हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक कौन सा है मेरा? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब ये इसके ऊपर बिल्कुल लास्ट वीडियो चल रहा है। चैप्टर है मेरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब आपने मुझसे इतनी क्लासेस ली हैं तो मेरा मानना है कि ये आपका मोस्टली कंप्लीट हो गया होगा अच्छी तरीके से, और इसमें मैं थोड़ा तेज़ कराने की कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज है मेरी यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 13.3, और इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 9। कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 to 9। और इससे आगे देखें, ये पेज नंबर कितने पे है, मैं बुक से भी देख के बता रहा हूँ। पेज नंबर 251। देखिए बच्चों, मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस सुनना। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है? अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इनका मतलब क्या है कि आपका एक सिलेंडर है इस तरीके से, और ये किससे फुल भर रहा है? पूरा का पूरा आइसक्रीम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। लाइक डायमीटर 12, डायमीटर दे रहा है भाई 12, हाइट कितनी दे रहा है? 15। ठीक है, ये पूरा आइसक्रीम का एक आपका क्या है? सिलेंडर। द आइसक्रीम टू बी फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6। उसने क्या किया है कि इसमें से द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, एक कोन में बना रहा है। किसमें? इसमें से उसने आइसक्रीम फिल्ड की है एक कोन में, कोन टाइप की शेप। भाई देखा होगा सबने आइसक्रीम जर्नल, ऐसे ये आपका इस तरीके से एक कोन है। इसकी भी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और इसका क्या है? डायमीटर 6, डायमीटर 6, और वो भी हेमी स्फीयर रखा है इस पर। क्या रखा है? हेमी स्फीयर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, रीड कर लेना सारे बच्चे, मैं आपके सामने ही रीड कर रहा हूँ वैसे तो। हेमी स्फेरिकल शेप ऑफ द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी फिल्ड इन द आइसक्रीम। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ से ये कितना है? 6, तो इसके लिए रेडियस कितनी आ जाएगी? डायमीटर कितना दे रहा है? 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ डायमीटर, तो 3 निकल आई मेरी। ठीक है, इसका वॉल्यूम इतना क्या है? 1 का वॉल्यूम। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपको 100 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदनी है, 1 चॉकलेट का प्राइस कितना है? 10, तो 100 की कितनी आएंगी? तो आप 1 का निकाल के इसमें क्या कर दोगे? डिवाइड। तो आप जैसे ही 10 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 10 ही आ जाएगा 100 में। तो 10 चॉकलेट्स का प्राइस कितना होगा? 100। तो आपको ऐसा ही करना है। तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ क्यूब्स। तो 1 का हम हमेशा क्या डिवाइड देंगे? टोटल में डिवाइड किससे देंगे? 1 का। तो देखो भाई, नंबर ऑफ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नंबर ऑफ, जैसे कि मैंने क्या बताया अभी आपको, 10 चॉकलेट का कितना है? 100। सीधी सी बात है। टोटल वॉल्यूम कितना है आपका? 100। तो क्या करेंगे हम? चॉकलेट के उससे डिवाइड दे देंगे 100 में, 10 आ जाएगा, और 10 क्या होगा आपका आंसर। ऐसे ही यहाँ पर ये है नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन। ठीक है, आइसक्रीम की कोन कितनी होंगी टोटल? आपने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई इसी में से तो भरा जा रहा है, तो टोटल जितना इसका वॉल्यूम वो तो हो गया मेरा टोटल वॉल्यूम। और नंबर ऑफ निकालने के लिए हमेशा टोटल वॉल्यूम में 1 से डिवाइड देते हैं। टोटल में किससे डिवाइड देते हैं? 1 से। तो यहाँ पर इसका क्या निकलेगा? टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन किसका लगेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, या वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। अब देखो, ये कोन का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर बता दूं। ये कोन का मतलब आपका जो निकल के आएगा वो इस चीज़ की बात कर रहा है। इसका वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h सिलेंडर के लिए। अब इस जो कोन है ना,
ये विद हेमी स्फीयर है, ये सिंगल कोन नहीं है, ये आइसक्रीम कोन की बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। तो आइसक्रीम कोन में यहाँ पे तो कोन वो हो गया जो कोन की शेप है, और इसके ऊपर क्या है मेरा? हेमी स्फीयर। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा ये देख लेना सारे बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होगा। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है नीचे से, ऊपर से तो पाई आर स्क्वेयर एच ऐसे ही रखा मैंने, नीचे से मैंने कॉमन लिया, 1/3 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वेयर भी आ रहा है। यहाँ से कितना हो जाए, और सॉरी ये हेमी स्फीयर है, तो हेमी स्फीयर का होता है 2, क्या होता है? 2 होता है, 4 नहीं होता, क्योंकि हेमी स्क्वेयर और कोन आपने कॉमन लिया पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ से बचा एच और यहाँ से बचा 2r, बस इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा। यहाँ से एच और यहाँ से 2r, पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, वैल्यू रख सकते हैं आप। तो जैसे ही आपने आर स्क्वेयर कितना है मेरा, ये कितना है 12, तो यहाँ पे आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर की 6 और कैपिटल एच कितना है 15। तो देखो 6 × 6 और कैपिटल एच कितना है 15 अपॉन, अब यहाँ से मेरा 1/3 एज इट इज कॉपी हुआ, और क्या ये मेरा स्मॉल आर। देख लो इसमें भी कैलकुलेशन में अलग नहीं करा, पूरी कैलकुलेशन यहीं पे हो रही है, यहीं पे आंसर निकल रहे हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है। एच इंटू स्मॉल आर कितना है, आर स्क्वेयर, ठीक है। अब देखना आप स्मॉल आर यहाँ पे क्या है डायमीटर, तो रेडियस कितनी है 3, तो स्मॉल आर कितना है 3, तो 3 × 3 ब्रैकेट में एच कितना है इसका भी 12, और 2r का मतलब 2 × 3, 2 × 3 कितना होता है 6, भाई 2 × 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया आपका, 3 से 3 कैंसिल हुआ। देखो यहाँ से 6 × 6 × 15 अपॉन कितना बचा 3 × 18। अब देखिए सारे बच्चे 6 से 18 कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, और 3 से 15 कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, और 3 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो आंसर कितना है इसका 10। तो सीधी सी बात है, एक सिलेंडर में से आइसक्रीम के कितने कोन बने हैं 10 कोन। मतलब जो कोन है उसमें अगर मैं आइसक्रीम रख के अगर आपको देना शुरू करूँ तो सुन लो, सीधी सी बात है, मैं हूँ आइसक्रीम वाला, आप हुआ आइसक्रीम खाने वाले, तो क्या कर रहे हो आप इसमें से कि आपका ये है, इसमें से रखा, तो ऐसे कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं 10 स्टूडेंट को। आगे बात समझ में। वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन का मतलब याद रखना, इस शेप वाली कोन की बात नहीं हो रही है, उस कोन की बात हो रही है कि वो कोन की शेप उसकी और उसके ऊपर एक हेमी स्फीयर रखा हुआ है। ये मेरा क्या था, इतना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सारे बच्चे। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 10 आइसक्रीम कोन, ठीक है, आइसक्रीम कोन, ठीक है। अब देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जल्दी देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कौन से वाले कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, और कितने हैं सिल्वर कॉइन पता नहीं है, लेकिन जो सिल्वर कॉइन है वो कुछ इस तरीके का है। सबने देखा है कॉइन कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ी सी थिकनेस होती है और ऐसे करके कॉइन होता है आपका, थोड़ी सी थिकनेस होती है बहुत कम। तो ये थिकनेस इसकी दे रहा है 2 mm, कितनी है 2 mm। इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है भाई, हर कोई बच्चा किसकी कैलकुलेशन जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करेगा, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत लेंदी पड़ेगी, और मैं कराऊंगा तो आप देख लेना यहीं पे हो जाएगी, आपको रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो देखो 1.75 कितना है इसका डायमीटर, 1.75 मतलब 175 अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो। अब सुनो, ये हो गया। उसने ये कहा है कि इतने कॉइन हैं और इसने इसका क्या बना दिया है, क्यूबॉइड बना दिया है। क्या बना दिया है, क्यूबॉइड। ऐसे करके कॉइन मेटल डाली, रिकास्ट किया, और रिकास्ट करके क्या बना रहा है वो, क्यूबॉइड बना रहा है। क्या बना रहा है, क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड बनाया आपका, उसने इसको मतलब सीधा एक भट्टी ली, उसमें सबको डाल दिया, मेल्ट हुए, मेल्ट होके बाद उसको इस तरह की फॉर्म में उसने जनरेट कर दी, किसकी, क्यूबॉइड की। तो वो कह रहा है कितने लगाएंगे, तो सीधी सी बात है जितने कॉइन की मेटल्स होंगी, तो मान लो मैंने कहा 100 लग रहे हैं, 200 लग रहे हैं, 300 कितने भी लग रहे हैं, उन सबका मेटल मिला के इसका मेटल, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स लग रहे हैं उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको नंबर ऑफ निकालने हैं, तो टोटल वॉल्यूम किसका है, इसका, ठीक है, क्यूबॉइड का। किसका है टोटल वॉल्यूम, क्यूबॉइड का। और ये किसका वॉल्यूम है, कॉइन का। अब जितने आपको कॉइन निकालने हैं तो आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, यही करेंगे सारे बच्चे। अब देखेंगे इधर, इसकी मैं डायमेंशंस लिख दूं जरा, क्यूबॉइड की क्या है, 5.5, ये है 10 और ये है 3.5। इधर देखें सारे बच्चे ध्यान से, मैंने क्या बोला, आपको निकालना है, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, रेडियस। अब देखो रेडियस ओनली कॉइन में होगी, तो रेडियस ऑफ कॉइन कितनी होगी, ये क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर अपॉन 2 या 1/2 ऑफ डायमीटर। हाइट कितनी है, 2 mm। अब देखो सारे बच्चे, ये किस में, सेंटीमीटर में, 5.5 सेंटीमीटर, सारे के सारे किस में, सेंटीमीटर में। तो आपकी भी ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा जी कि आप इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। अगर कोई बच्चा इसको कंफ्यूज रहता है, क्या रहता है, कंफ्यूज, तो देखो नोट याद रखना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने होते हैं, 10 mm। कितने होते हैं, 10 mm। अब आपको 1 mm निकालना है, क्या निकालना है, 1 mm। तो ये क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm इक्वल टू कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। अब बेटा जी देखो यही होगा, तो यहाँ से मेरा क्या है, 2 mm, तो कितना हो गया ये, 2/10 सेंटीमीटर। और आप कैलकुलेट करना चाहो तो 2/5 भी हो जाएगा। क्लियर है, ये 0.2 कुछ भी जाओ आप लिख लो, पर आप ऐसे ही लिखो, क्यों, मैंने आपको पहले ही सारे बच्चों को बता दिया है, आप कैलकुलेशन मेंसुरेशन के बिल्कुल एंड में ले जाएंगे। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने कैलकुलेशन बीच में करने की कोशिश की, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लेंदी हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन आसानी से करना है या लेंदी बना के करना है। तो ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, टोटल वॉल्यूम जो किससे जनरेट हो रहा है, कॉइन से। भाई सारे कॉइन्स की मेटल लगी है तो वो टोटल कॉइन्स का वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, ये है कहानी। तो देखो भाई सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। अब इसके मैंने कहा ना, एक्सरसाइज जो आपकी सबसे फर्स्ट है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली है, बाकी पूरा आसान है। देखो बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। अब क्यूबॉइड का मैं लिखूं 5.5 लिख लिया मैंने, ठीक है, 10 × 3.5। देखो कैलकुलेशन कितने आसान तरीके से करूँगा मैं, तो इसको मैं थोड़ा दूर करके लिखूँगा इसलिए आपको समझने में आसानी हो। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कितना होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ वॉल्यूम ऑफ कॉइन, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूँगा, πr²h। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। मैं इसको यहाँ पर अलग से निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आर की वैल्यू कितनी है, 1.75/2 × r², तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच कितना है मेरा एच, देखो बेटा अगर मैं आपसे किसकी बात करूं, एच की, तो ये वाली हाइट और ये 2 mm मतलब 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कॉइन का वॉल्यूम है,
रख दो इसको यहाँ पे, अभी कैलकुलेशन होती है 2 मिनट में। 7 इंटू 1.75, अगर किसी बच्चे को 1.75 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो सबको पता है 350 आएगा। कितना आएगा? 350। और ये सारे नंबर इसमें जो लिखे हुए हैं ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ऑल ऑफ नंबर्स इन द क्वेश्चन कैंसिल आउट टू ईच अदर। 22/7, 1.75, 1.75/2 और 2/10। देखो 6 वाले का आंसर अब कैसे करेंगे हम। मैं पहले सारे पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दूँ ऊपर, या मत बढ़ाओ, ऐसा करो आप, ऐसा करो 1.75 इससे इसको कैंसिल आउट करो। मुझे पता है 1.75 मतलब 175, और 175 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 350 ही आता है। तो पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट इसमें भी लग रहा है, तो इससे कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ? 2। इस 2 ने इसको कैंसिल किया। ठीक है, आगे बात समझो। इस 2 से देखो ये कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, ये 2 न्यूमरेटर का, ये डिनोमिनेटर का। लेकिन अभी ये भी तो इसमें डिवाइड दे रहा है, तो इससे ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 5.5। और देख लेना सारे बच्चों को 5.5 और 5.5 सेम नहीं है क्या? तो ये 5.5 इसको कैंसिल कर देगा। अभी मैं बचे हुए लिख रहा हूँ वरना आपके मिक्सअप हो जाएंगे सारे। यहाँ से मेरा 10 बच रहा है और ऊपर से सब खत्म हो चुका है फिलहाल अभी क्योंकि इससे 2 टाइम्स कटा था ये। अपॉन यहाँ से 1/7 बचा, यहाँ से 1.75 ये बचा है, और इधर से ये भी बचा है 1/10। अब देखो भाई, मैंने ये पॉइंट हटाया, ऊपर 1 लिख के 2 0 और बढ़ाती है। 7 से ये कट रहा है 25 टाइम्स। कितने टाइम्स कट रहा है? 175 हो गया और 25, और 25 से ये कटा मेरा 4 टाइम्स, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अगर किसी बच्चे को लगता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल है और मुझे रफ वर्क करने की ज़रूरत पड़ी है तो बता दीजिए। आई होप कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। अगर आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, और मेरी गारंटी आपके एग्जाम में आप क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आएंगे। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जो 4-5 जो वीडियो मैंने अभी डाली हैं इन्हीं में से आए। तो यहाँ तक मेरे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होते हैं। अब मैं 6 से आगे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, देखेंगे उन्हें सारे बच्चे। मैं क्वेश्चन 7 रीड कर रहा हूँ भाई, देखो। तो भाई किसी को कैलकुलेशन टिपिकल तो नहीं लग रही है कि नहीं सर टिपिकल है, आप अलग से कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो। मैं चाहता तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे ये लिखता और यहाँ से लिख के सीधा आंसर लिख के आपको बताया कि इसको आप सॉल्व करना 400, पर मैंने पूरी कैलकुलेशन सिर्फ आपके आंखों के सामने की है। आप वीडियो रिमाइंड करके 2-3 बार देख लिया करना, आपको पता लग जाएगा मैं किस नंबर से किसको कैसे कैंसिल आउट कर पाऊँ, और बाकी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। देखो चाहे वीडियो थोड़ा मेरा बड़ा हो जाए पर मैं पूरा इसी में ही ख़त्म करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है अ सिलेंड्रिकल बकेट। कैसी बकेट है भाई? सिलेंड्रिकल, जिसकी हाइट है आपकी 32। क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर रहा हूँ, इधर का 6 वाला था। तो क्या कह रहा है? अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस of the base is 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground on conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24, find the radius and the slant height of the heap. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या किया है उसने? एक सिलेंड्रिकल बकेट है ऐसे आपका, किससे भरा हुआ है? ये सैंड से पूरा। तो मतलब इसका वॉल्यूम और किसके इक्वल होगा? इसने इसको खाली कर दिया ऐसे, इसको कोन की शेप में। किसकी शेप में? कोन की शेप में। तो वॉल्यूम इसका और इसका यहाँ पे कैसे होंगे? इक्वल। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब भाई बात सुनो, इसकी तो उसने हाइट दे दी 24 और इसकी हाइट दे रहा है 32। मैं डायमीटर और देख ले रहा हूँ किसका दे रहा है। रेडियस दे रहा है बेस की, रेडियस दे रहा है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और वो भी कितनी 18। कितनी दे रहा है 18। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने सीधा यही रखा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें जो आपसे निकलवा रहा है, फाइंड क्या करवा रहा है, एक तो इसके लिए रेडियस फाइंड करनी है आपको, और दूसरी स्लैंट हाइट। कौन सी, मतलब एल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एल की। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर का मतलब मेरा कितना है, यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे 18, तो 18 इंटू 18, और एच का मतलब कितना है 32। ये तो मामला कंप्लीट हुआ मेरा सिलेंडर का। नेक्स्ट अब कोन की बात करते हैं, तो 1/3 तो है ही है, आर स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, और एच कितना है मेरा 24। कितना है 24। तो भाई 3 से ये कट रहा है मेरा 8 टाइम्स। कितना कट रहा है 8, और 8 से इसने इसको कितने टाइम्स कैंसिल किया है 4। तो देखो भाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं रूट ले रहा हूँ तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट में 18 इंटू 18 इंटू 4। अब देखो रूट का सीधा एक ही फंडा होता है कि पेयर में से 1, मतलब रूट मीन्स 1 आउट ऑफ पेयर। तो यहाँ पे पेयर ये बन रहा है, इसमें से कितना बाहर आएगा 80, और 4 का रूट सबको पता है 2 होता है। तो मेरे जो आर इसके निकल के आई वो निकल के आ रही है 36। रेडियस ऑफ द कोन कितनी है 36 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एल। क्या निकालना है एल। तो एल के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। सिंपल है। अब एच कितना है इसका 24, और आर कितना है 36। तो ये हो गया 24 का स्क्वेयर प्लस 36 का स्क्वेयर। अब इसको सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। 24 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लूँ 24 इंटू 24, क्योंकि जैसे आप करना चाह रहे हो ना कि पहले इसका स्क्वायर कर लो फिर इसका कर लो, दोनों का ऐड कर लो, फैक्टर ले लो, लेंदी रहेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ इससे छोटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस कैलकुलेशन आपको देखनी है। 24 इंटू 24 प्लस 36 इंटू 36। देखो 24 यहाँ पे, और इस वाले 36 में 12 कॉमन, यहाँ भी 12 कॉमन। तो देखो 12 कॉमन लेना है, 12 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना रह जाएगा 2, और यहाँ से भी 2, तो 2 इंटू 2 यहाँ से बचा, प्लस 3 इंटू 3 यहाँ से बचा, ये बचा। देख लो इसमें से एक 12 बाहर आ गया और एक इन दोनों में से बाहर आ गया, तो कितना रह गया ये। ट्वेल्व बाहर रेखा क्या किया, बाहर, पेयर में से क्या आ गया बाहर, ये क्या हो गया 4 + 9 मतलब √13। यही आंसर है भाई। देख लो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे रफ पेज पे जाना नहीं पड़ रहा है। अगर कोई आपसे ये कहता है ना कि कैलकुलेशन मैं बहुत आसान तरीके से करा दूंगा, ये करा दूंगा, इन चीज़ों से थोड़ा सा माइंड को स्किप करें और दिमाग अपना प्रैक्टिस पे लगाएं। भाई ऐसा हम लोगों का कुछ ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी प्रैक्टिस ही तो है जो मुझे बता रही है कि इसमें मुझे आगे ऐसे करना है, तो ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस बताने लग जाएगी कब कौन सा नंबर आ रहा है, कब कैसे लेना है। और मैंने आपको सबसे पहला कंसेप्ट बताया था कि आपको हर उसमें जहाँ भी कॉमन दिख रहा है मेंसुरेशन में कॉमन ज़रूर लेना है वॉल्यूम सरफेस एरिया में, और जब भी बात इक्वल की और रेशियो की हो रही है तो आपको कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ तक जो मेरा कंप्लीट होता है वो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ से आए किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। मेरे 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ओनली। कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ओनली। देखेंगे भाई
अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक 35-40 मिनट की एक वीडियो और मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हाँ बच्चों सुनो, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड। देखो बेटा ये स्पीड वाला है, और स्पीड वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं होता। हाउ मच ए विल बी एरिया विल इरीगेट इन 30 मिनट इफ 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए नीडेड। देखो बेटा ये रहा, ठीक है, ये आपका कैनल है इस तरीके से, इसमें से वाटर निकल रहा है। अब इसकी आपको पीछे लेंथ कितनी है वो किसी को नहीं पता, क्या लेंथ है क्या है कुछ है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं। हम तो ये मानेंगे जितना इसमें वाटर फ्लो कर गया उतना ही वाटर ग्राउंड में नीचे गिरेगा, तो वाटर की लेंथ जो होगी, और ये जो शेप बन के लास्ट में आएगी ना, ये क्यूबॉइड की शेप आएगी। कैसी शेप आएगी? क्यूबॉइड की। जैसे ये यहाँ पे मान लो कि ये इतना ही बड़ा है, यहाँ तक कर दिया, हो सकता है किसी का इतना बड़ा आ जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रहा कैनल लिया। अब बात करता है वो ग्राउंड की, तो ग्राउंड को देखो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ पैरेललोग्राम में, तो ये मत सोच लेना कि ये बिल्कुल क्यूबॉइड टाइप है, इसका फेस है नीचे, वरना मैं इस डायग्राम को 3D में कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा। अब सारे बच्चों को ये बात क्लियर पता है, एरिया और यूनिफॉर्म एरिया इनटू हाइट दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द शेप। अब जितना वाटर इसमें से निकलेगा, वाटर आउट फ्रॉम कैनल, वही वॉल्यूम किस में आएगा, वाटर कम इन फील्ड। भाई जितना वाटर उसमें से निकलेगा उतना ही तो फील्ड में आएगा, ऐसा तो नहीं अपनी तरफ से। अब उसने कि भाई फील्ड का ये एरिया है, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें से जो वाटर निकला है उसने इसकी हाइट कितनी कर दी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी हाइट कर दी है? 8 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, पहले मैं इस पर क्या है, विड्थ है मेरी, विड्थ या वाइड कितना है ये 6, हाइट कितनी है इसकी 1.5, और वो भी मैं देख लूँ मीटर में या सेंटीमीटर में, तो ये किस में, मीटर में, और ये भी किस में, मीटर में। आपको लेंथ निकालनी है, तो स्पीड ऑफ कितना है, 10 km/h, ठीक है। अब बात है कि मैं इसको मिनट में बदलूं या सेकंड में। देखो सारे यूनिट्स मीटर में है, तो किलोमीटर्स को मैं किस में चेंज करूंगा, मीटर में। तो ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 km = 1000 मीटर होता है। क्या होता है? 1000 मीटर होता है। तो 10 × ये मीटर। अब नीचे देखेंगे, मैं इसको मिनट में करूंगा क्योंकि क्वेश्चन आगे आपसे बोल रहा है, अगर किसी को दिखे एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, कितने मिनट्स की बात कर रहा है, 30 मिनट की बात कर रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 60, यहाँ पे मिनट कितने होंगे वहाँ 60, कैलकुलेट किया ये हुआ, और नीचे क्या है मिनट। तो ये इसकी स्पीड निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 1000/6 मीटर/मिनट। इस बात का मतलब ये है बेटा कि वो यहाँ से मीटर/मिनट, तो 1000/6 इतने मीटर 1 मिनट में निकल रहा है। तो आपको कितना निकालना है, टोटल लेंथ, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट्स। कितने मिनट्स में? 30 में। तो देखो बेटा 1 मिनट का ये रहा, स्पीड का मतलब यही तो होता है ये, तो स्पीड ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, या ऐसे लिख लो अगर आप फॉर्मूले पढ़ जाए, स्पीड इनटू टाइम। मेरा मानना है कि 1 मिनट का ही रहा, 30 मिनट के लिए क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाई
30, तो 1000 अपॉन 6 इंटू 30, 30 से घटा 5 टाइम्स मीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5000 मीटर। तो लेंथ इसके लिए कितना हो गया कैनल के लिए, कि कैनल में जो वाटर है वो कितना लंबा चल के आ रहा है 5000 मीटर इक्वल्स टू एल, ये हो गया कैनल का। और एरिया, अब देखो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन था वैसे, एरिया ऑफ, या वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम ऑफ कैनल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सुनो बेटा, अब इसका वॉल्यूम ऑफ कैनल की बात हो रही है, तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ इरीगेशन निकालना है। एरिया ऑफ इरीगेशन मतलब फील्ड का एरिया, और ये एरिया कैसा होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एरिया की हाइट हुई है 8 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे एरिया इंटू हाइट ही होगा। ठीक है, और हाइट कितनी है 8, तो वैल्यू रखो पहले, L की वैल्यू कितनी है 5000 है भाई, B की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5, और एरिया कितना है पता नहीं, और ये क्या है हाइट सेंटीमीटर में। अब हाइट किस में है ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा H इक्वल्स टू 8/100 मीटर। ठीक है, मैं इसके नीचे लिख दूंगा इसको 8/100 मीटर, या यहाँ पे ही लिख लो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आपको ये वाली चीज़ें ज़्यादा पता है। 8 का मल्टीप्लाई इधर इसका और इधर इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई देखना आप लोग सारे बच्चे। ठीक है, 100। अगर किसी बच्चे को अब भी लगता है कि नहीं सर आप मुझे तो रफ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो बेटा आप फिर पढ़ने में कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कमी छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा होगा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा रफ की ज़रूरत पड़े। 2 से ये कितने टाइम्स कटा 3 टाइम्स, ठीक है, 3 से और ये कटा 4 टाइम्स, 4 से ये कटा 25 टाइम्स, पॉइंट हटा नीचे क्या बढ़ जाएगा 0, और उस 0 से ये कटा, तो एरिया उसका कितना निकल के आ रहा है। तो मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं 25 का इससे, देखो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 से इससे कर दो, 25 का 125 0 0 मल्टीप्लाई 3 इंटू 15, देखना यही आया। 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 375, आराम से कर सकता है कोई, 125 3 का क्या 3 का 17 हो गया, इसका 300 और 00 ये रहा, मल्टीप्लाई बाई 15। और चाहो तो यहाँ से इस 15 को ऐसे हटा के यहाँ पे लिख दो, तो 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 15 5 जा 75, 5 कैरी, सॉरी 5 यहाँ पे आया 7 कैरी, 15 7 जा 105, कितना होता है 15 7 जा 105, तो 105 आपने किया तो 1 1 12, तो 2 यहाँ पे आया, 11 मेरी कितनी हो गई कैरी हो गई। अब 15 3 जा 45 और 11 56, कितना हो गया 56। तो आंसर से आपका क्या निकल के आ रहा है 562500 मीटर इसलिए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, और कैलकुलेशन भी आपके सामने है, कहीं भी एक्स्ट्रा रफ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और आपको पढ़ती है तो इसका मतलब आप पढ़ने में नाकारापना दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे उसने एरिया निकलवाया, अगले में क्या निकलवाया आपसे टाइम निकलवाया, तो सारे बच्चे पढ़े उसको। एक फार्मर वाला क्वेश्चन है, फिर मैं अभी रीड करता हूँ। देखो भाई, अब मैं आप लोगों के पास सारे बच्चों के पास तो पहुँचने से रहा ना, आप सारे बच्चे अब इस टाइम मेरे पास एक साथ आके पढ़ सकते हैं। अब जिस दिक्कत किसी को फर्स्ट एक्सरसाइज में, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, किसी को क्वाड्रेटिक में, किसी को
वॉल्यूम सरफेस एरिया में, वो भी किसी किसी क्वेश्चन पे। तो इसलिए मैं आपके पूरे सिलेबस की मोस्टली वीडियो अपलोड किए दे रहा हूँ। जो मेरे पास अभी तक प्रॉब्लम आई है उसकी आप उस वीडियो को देख सकते हो, देख के क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया उसी के रिगार्डिंग ये मेरी वीडियोज़ है। देखो बेटा, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप टू इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है बेटा, तो पाइप हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। ऐसा करो इधर के साइड ले लो इसको, इसकी कोई लेंथ नहीं पता है आपको क्योंकि, ठीक है, तो इधर ही में सर करो। डायमीटर कितना है इसका? 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है ये। फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। अब उसके खेत में एक चीज़ और है भाई, क्या है? सिलेंड्रिकल टैंक है। कौन सा टैंक है? सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल टैंक कुछ इस टाइप का है। अब आप कोई बच्चे कहोगे सर ये आपने कैसा ले लिया, तो भाई सीधी सी बात है कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो कह रहा है ये 2 मीटर डीप है। डीप कितना है? 2 मीटर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डायमीटर कितना है? 10 मीटर। कितना है डायमीटर? 10। इतना तो मेरे समझ में भी आ गया। अब यहाँ से आगे देखें, और हाँ अभी एक चीज़ और दे रहा है, इफ़ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। इससे जो वाटर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। अब भाई आर को मारो बोली मिनट में, करो इसको कन्वर्ट। तो मिनट में आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो देखेंगे सारे बच्चे। मैं क्या करूँगा, वो ये कह रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। क्या बताना है? टाइम। तो जैसे हम क्या करते थे, जब हमें ज़्यादा चीज़ चाहिए तो पूरी क्वांटिटी किसके, इसको खाली कर रहा है या इसको फिलअप कर रहा है, इतनी बात नहीं। तो टोटल वॉल्यूम इसका, और आप कितने का वॉल्यूम निकालोगे? 1 मिनट का वॉल्यूम निकालोगे, और 1 मिनट के वॉल्यूम से इसमें क्या दे दोगे? डिवाइड। तो टाइम वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, हमेशा 1 मिनट के ऊपर बात होती है। किसके ऊपर बात होती है? 1 मिनट। आप ये फाइंड करेंगे सबसे पहले कि इस पाइप को थ्रू 1 मिनट में कितना वॉल्यूम निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 1 मिनट में इसमें से कितना वॉल्यूम निकल रहा है। तो देखें भाई जल्दी, सुनो बेटा, ये रहा इसका, तो स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3 का मतलब 3 और किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर अपॉन 60, ये आ गया। वो भी मिनट। 0 से 0, 3 से घटा 2 टाइम्स, और 2 से घटा 50, तो टोटल निकल के आ रहा है 50 मीटर पर मिनट। अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वाटर इतनी डिस्टेंस जो पहुंचेगा वो 1 मिनट में पहुंच रहा है, और कितनी पहुंचेगा? 50 मीटर। 1 मिनट में कितनी पहुंच रहा है? 50 मीटर। तो 1 मिनट का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। 1 मिनट की आपको क्या मिल गई? हाइट। रेडियस दे रहा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसके लिए? हाफ ऑफ डायमीटर बताया भाई, जब से बताते आ रहे हैं। 20 का आधा कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। और पूरी यूनिट किसमें? मीटर में। तो 10/100 मीटर। क्या है? 10/100 मीटर। 0 से 0, तो 1/10 मीटर आ रहा है मेरा तो, और वो भी मीटर रेडियस आ रहा है। इतने मीटर क्या है उसका? रेडियस। अब टोटल वॉल्यूम किसका है? इसका। तो टोटल टाइम कितना होगा बेटा? ठीक है, मैंने क्या बताया था? टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम के लिए वॉल्यूम कितने का चाहिए? 1 मिनट में जो वॉल्यूम वहाँ पे यूज हुआ है आपको वो चाहिए, और टोटल वॉल्यूम किसका चाहिए? इसका। तो देखो बेटा, टोटल वॉल्यूम सबसे पहले मैं लिख दूं टोटल टाइम। भाई टोटल टाइम कितना है? 1 मिनट का वॉल्यूम का डिवाइड दे देंगे हम, तो 1 मिनट में इतना निकल रहा है। तो 10 जैसी दिया है कि एक चॉकलेट का प्राइस कितना है? 5 रुपीज़। टोटल कितने हैं? 50। तो 5 एक का आप डिवाइड दो, 10 निकल के आ जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको 1 किलोमीटर कवर करने में 2 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 2 मिनट। तो 1000 किलोमीटर कवर करने में कितने लगेंगे? 2 से डिवाइड दे दो, 500 मिनट। तो 1 मिनट वाले का क्या लगेगा? डिवाइड। टोटल टाइम इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम
अपॉन वॉल्यूम आउट इन 1 मिनट। ठीक है, अब सारे बच्चे समझ जाएंगे। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर H अपॉन वॉल्यूम आउट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए सबसे पहले पाई तो यही रहेगा, सिलेंड्रिकल है, R की वैल्यू 1/10, तो पहले R स्क्वायर लिख देता हूँ मैं स्मॉल में, और H भी लिख देता हूँ स्मॉल में। पाई से पाई घटा, 1 मिनट में कितना चल रहा है 50। तो देखो R की वैल्यू, अब यहाँ पर ये क्या है, ये रहा, यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 × 10, मतलब कहीं भी हो वो तो हाइपोनी है डायमीटर की 5, तो R स्क्वायर का मतलब 5 × 5। H का मतलब क्या है 2 मीटर, H का मतलब कितना है 2 मीटर। अब यहाँ पे R का मतलब कितना है बेटा 1/10, और इसका मतलब 1/10। हाइट 50 मीटर, 0 से 0 कैंसिल हुआ और 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये 10 का चला जाएगा ऊपर, 10 × 5 × 2, और ये होता है टोटल 100 मिनट। कितना 100 मिनट, और 100 मिनट को बोल सकते हैं 1 आवर 40 मिनट। इतना टाइम लगेगा। तो मैं आप सारे बच्चों को बताऊँ, यहाँ पे ही मेरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, ये एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में आ रहा है। कितने मार्क्स में आ रहा है 6, चैप्टर 13, और ये 6 मार्क्स में आ रहा है बेटा। मार्क्स कितने हैं इसके 6। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका कितने का है, शायद 4 मार्क्स का है, और एक क्वेश्चन है इसका 2 मार्क्स का। अब सुनो, एक 5 नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है, एक शायद 12 नंबर पर आ रहा है। तो ये वाला चैप्टर था मेरा, इसको मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस मैंने सारी एक्सरसाइज का कराया है। आप वीडियोस को देखिए, और वीडियोस को साइड में फिर रख के फ़ोन को प्रैक्टिस कीजिए, ना आए फिर देखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, पर फ़ोन को देख देख के छापना नहीं है आपको कॉपी। पता चलेगा आपने कॉपी छाप लिया, पेपर में आ नहीं रहा, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा। आप जो देख के अपने आप कर पा रहे हो वही आपका करना होता है। अब यहीं मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब जो भी चैप्टर आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि अब आपको आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और आपके पास कल का ही टाइम है, आप वीडियो के 2-4 घंटे के अंदर ही बता देना, कि अगली वीडियो 5 से 6 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करके मैं सीधे अपलोड कर देता हूँ।